हम लोग कक्षा 8 की नन हिंदी पढ़ेंगे। अध्याय 13 दीदी की डायरी। तो दीदी की डायरी ये पाठ पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए इसमें कहता है, नए गद्य रूप डायरी से परिचित कराता यह पाठ डायरी लेखन के साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय सरोकारों और जीवन के विविध अनुभवों का भी साक्षात्कार कराता है। मतलब ये जो है ना डायरी लिखने के अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय सरोकारों और जीवन के विविध अनुभवों के साक्षात्कार कराता है यह पाठ। तो चलिए हम लोग पाठ के अंदर पढ़ते हैं। तो गुलाब के फूल सी नन्ही संजू है तो अभी छोटी पर बड़ी सियानी। कहता है गुलाब के फूल सी नन्ही संजू, मतलब लड़की का नाम होती है संजू, मतलब एक सी गुलाब की फूल जैसे नन्ही सी संजू है तो अभी, कहता है तो अभी छोटी पर बड़ी सियानी है। मतलब छोटी सी नन्ही संजू है, नाम है संजू लेकिन है छोटी सी लेकिन बड़ी सियानी है। कहता है कक्षा 8 में पढ़ती है, संजू कक्षा 8 में पढ़ती है। स्वभाव से हंसमुख है, संजू जो है स्वभाव से हंसमुख है। खूब हंसती है हंसाती है। चुटकुले सुनाए तो हंसी के फव्वारे छूटने लग जाते हैं। मतलब संजू ऐसी लड़की है, हंसमुख टाइप की लड़की है और वह खूब हंसती है और हंसाते भी है। चुटकुले सुनाए तो हंसी के फव्वारे छूटने लग जाते हैं। संजू को किताबें पढ़ने का शौक़ है, कहानी कविता कॉमिक्स आदि। मतलब संजू को जो है ना किताबें पढ़ने का शौक़ है, उसमें भी उसको अच्छा मतलब कहानी वाला किताब कविता और कॉमिक्स वाला मिल जाए तो उसको और भी पढ़ने में अच्छा लगता है संजू को। कहता है यह शौक़ उसे माँ की देखा देखी लगा। मतलब किताब पढ़ने का जो शौक़ था संजू को, उसको माँ की देखा देखी से लगा था। संजू चाहे कक्षा में अच्छे नंबर लाए या जन्मदिन मनाए, उसे उपहार मिलता है पुस्तक का। मतलब संजू चाहे कक्षा में अच्छे नंबर लाए या जन्मदिन मनाए, उसे उपहार मिलता तो सिर्फ पुस्तक का ही। फलता उसके घर में एक छोटा सा पुस्तकालय बन गया है। मतलब संजू को जो है ना चुटकुला कहानी जो भी सुनाता था अपने कक्षा में, तो वहाँ भी उसको बदले में मतलब गिफ्ट में किताबें मिलता था। और किसी के जन्मदिन भी मनाते थे, किसी के जन्मदिन पे भी जाते थे तो वहाँ भी उसको किताबें मिलता था। इस तरह से उसके घर में एक छोटा सा पुस्तकालय बन गया किताब रखते रखते। कहता स्कूल में भी उसे चटपटी पुस्तक की तलाश रहती थी। मतलब स्कूल में भी उसको ऐसे बुक का तलाश रहता था, ऐसे किताब की तलाश रहती थी जिसमें चटपटी हो, चुटकुला हो, अच्छी अच्छी कहानी हो। ऐसे किताब की तलाश हमेशा उसको रहती थी। किसको? संजू को। कहता है पिछले दिनों संजू ने गांधी साहित्य पढ़ा था। मतलब पिछले दिनों संजू ने एक गांधी साहित्य पढ़ा था। बापू के सत्य के प्रयोग उसे बहुत पसंद आए। मतलब पिछले ही दिनों संजू ने गांधी के साहित्य पढ़ा था जिसमें बापू के सत्य का प्रयोग उसे बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही पसंद आए संजू को। बापू ने इन प्रयोगों को अपनी डायरी में लिखा था। मतलब ये जो है सत्य के प्रयोग को बापू ने अपने डायरी में लिखा था जो कि संजू पढ़ रही थी। संजू ने सोचा वह भी डायरी लिखेगी। अब उसको देखिए प्रेरणा कहाँ से मिलता है। कहता संजू ने सोचा वह भी डायरी लिखेगी। माँ ने भी उसका हौसला बढ़ाया। अब ये साहित्य के पढ़ के जो है गांधी साहित्य को पढ़ के देखा कि उसको भी थोड़ा मन में आया कि हमको भी डायरी लिखने के मन करता है। माँ ने उसको हौसला बढ़ाया। पिताजी को पता चला तो बहुत प्रसन्न हुए। मतलब संजू जो है माँ को कहती है, माँ भी खुश हो जाती है। उसके बाद पिताजी को भी पता चला कि संजू डायरी लिखेगी तो उसके पिताजी भी बहुत खुश होते हैं। उन्होंने एक सुंदर डायरी ला दी। मतलब उसके पिताजी ने क्या किया, एक सुंदर सी डायरी संजू को ला के दे दिया। अब संजू मुश्किल में पड़ गई। अब संजू क्या हो गया, मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि इससे पहले तो कभी डायरी लिखी नहीं थी। वह कैसे शुरू करे, तभी उसे याद आया उसकी दीदी भी तो डायरी लिखती है। मतलब डायरी अब तो उसके पिताजी तो ला दिया और अब कैसे लिखना है ये, मतलब वह थोड़ा मुश्किल में पड़ गई। तब उसको याद आया कि उसकी जो दीदी है उसे, मतलब उसकी जो दीदी भी तो डायरी लिखती है। तब वो क्या होता है कि एक दीदी होती है, उसके पास जाती है वो कि डायरी कैसे लिखा जाता है। उसने दीदी को अपनी इच्छा बताई। मतलब वो जाते हैं दीदी के पास और अपनी इच्छा बताती कि हमको भी डायरी लिखना है।
दीदी ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, यह तो कोई कठिन बात नहीं, बस रात को मन लगा कर बैठ जाओ। मतलब दीदी भी कहती है डायरी लिखना भी कोई बड़ी बात नहीं है, बस रात को क्या करना है, मन लगा करके बैठ जाना है। अच्छी बात, दीदी ने हौसला बढ़ा देकर, कठिन बात नहीं, बस मन लगा करके बैठ जाओ। दिन भर की सारी घटनाएं याद करो और वैसी लिख दो। दीदी संजू को कहते हैं आराम से मतलब मन लगा करके रात में बैठ जाओ और दिन भर की घटना को याद करो और जैसे जैसे घटना हुआ उसको वैसे ही कॉपी में डायरी में लिख डालो। बस इसे प्रतिदिन लिखते रहना जरूरी है। तब दीदी कहता है संजू से कि इस तरह से प्रतिदिन लिखना जरूरी है, एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए। संजू ने हट करते हुए कहा, दीदी अपनी डायरी दिखा दो ना। अब जो है संजू क्या कहती है कि वहाँ पे थोड़ा दीदी से हट करने लग जाती है, कहते दीदी अपना डायरी थोड़ा दिखा दीजिए। कहता है बस थोड़ा सा पढ़कर लौटा दूंगी। अब जो है संजू दीदी से जिद करने लग जाती है कि दीदी थोड़ा अपना डायरी दिखा दीजिए, उसको थोड़ा सा पढ़ करके आपको लौटा दूंगा। दीदी पहले तो हिचकिचाई, फिर बात मान ली। दीदी ने ये बात सुनकर क्या हुआ, संजू की बात सुनकर के हिचकिचाई, फिर बाद में संजू की बात दीदी ने मान ली। संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े हुए नीचे दिए जा रहे हैं। अब क्या होता है देखिए कि संजू ने दीदी से डायरी ला करके दीदी की डायरी पढ़ती है कि दीदी ने कैसे कैसे डायरी लिखे हैं। अब वो डायरी पढ़ के ये अपना भी डायरी बनाएगी। तो अब जो है संजू जो है दीदी की डायरी जो पढ़ते हैं तो वो पृष्ठ नीचे दिए जा रहे हैं। तो देखिए कहता 1 जनवरी 1997 की बात है। कॉलेज में कक्षा के सामने ठक ठक होती रही। कारीगर पत्थर तराश रहे थे। एक छोटी सी छेनी से वे पत्थर में फूल पत्तियां उकेर रहे थे। देखिए 1 जनवरी 1997 की बात है। मतलब संजू डायरी पढ़ रही दीदी के डायरी में पढ़ रही है 1 जनवरी की बात। कहता है कॉलेज में कक्षा के सामने ठक ठक होती रही। कारीगर पत्थर तराश रहे थे। एक छोटी सी छेनी से वे पत्थर में फूल पत्तियां उकेर रहे थे। तो ये था 1 जनवरी की बात, दीदी की डायरी में संजू पढ़ रही। अब बताए 2 जनवरी 1997 की। अब 2 जनवरी की बात पढ़ती है संजू दीदी की डायरी में। कहता आज सुबह शीला के घर गई, वह स्नान घर में थी। मतलब उस दिन दीदी गई थी शीला के घर, जो कि शीला कहाँ था, स्नान घर में थी। अकेली बैठे बैठे क्या करती, पत्रिका का पुराना रंगीन पृष्ठ नजर आया। मतलब दीदी जो गई थी 2 जनवरी 1947 को शीला के घर गई थी, तो शीला वह स्नान घर में थी। तो दीदी अकेली बैठी क्या करती, वो पत्रिका का पूरा रंगीन पृष्ठ नजर आया, उसी को उलटने पुलटने लगी। इसमें एक चुटकुला बहुत मज़ेदार था। मतलब दीदी जो था जब मतलब शीला जब स्नान घर में थी तो अकेली क्या करती थी, बैठ करके वो पत्रिका का रंगीन पृष्ठ इधर उधर तो उलटने पुलटने लगी। इसमें एक चुटकुला बहुत मज़ेदार था। मतलब दीदी को उसमें एक चुटकुला बहुत मज़ेदार मिला। हंसते हंसते लोटपोट हो गई। मतलब वहाँ पे जो है वो पढ़ के हंसते पढ़ते लोटपोट हो गई। अभी डायरी लिखते समय भी हंसोगे, अभी डायरी लिखते समय भी हंसी नहीं रुक रही है। फिर से पढ़ जाऊँ इसलिए लिख लेती हूँ इसे। देखिए क्या कहता है। तो ये था आपको ये 2 जनवरी की बात था। अब अगले दिन क्या कहता है देखिए, खरीदार आता है। खरीदार मालिक से, मतलब ये 2 जनवरी की बात होती है। खरीदार जो है मालिक से कहता है, खरीदार मालिक से कहता है ये 2 जनवरी की बात है। कहता इस भैंस की तो एक आँख खराब है, फिर इस भैंस के 7,000 रुपये क्यों मांग रहे हो। मतलब एक तरह से खरीदार आता है मालिक से एक भैंस खरीदने के लिए। तो खरीदार कहता है इस भैंस के तो एक आँख है, कहता है इस भैंस की तो एक आँख खराब है, फिर इस भैंस के 7,000 रुपये क्यों मांग रहे हैं। तो मालिक कहता है भैंस से दूध लेना है या काशीदारी करवानी है।
तो माँ को कल रात से मलेरिया है, मतलब 2 जनवरी को कहता है माँ को कल रात से मलेरिया है, मैं तो रात भर उनके पास बैठी रही। खाना भैया ने बनाया, आलू मटर की सब्जी बनाई, गरम गरम रोटियां सेक ली। मैंने ज्यों ही पहला कोर मुंह में डाला तो फीका लगा, नमक तो था ही नहीं। माँ ने पूछा सब्जी कैसी बनी? मैंने कहा बहुत स्वादिष्ट है। इधर भैया का बुरा हाल, आंखें नीची, पर इससे क्या, नमक नहीं था तो क्या, कोई बात नहीं, बाद में डाल दिया। सोच रही थी अगर भैया 2 बार नमक डाल देते तो ये था आपको 2 जनवरी की बात जो कि संजू पढ़ रही है दीदी की डायरी में। अब आता है 3 जनवरी। देखिए 3 जनवरी 1997 कहता है पिकनिक का दिन रहा आज का, मतलब 3 जनवरी 1997 को पिकनिक का दिन रहा आज का। जहाँ हम गए वह स्थान बहुत सुंदर था, हरे हरे वृक्षों से घिरा हुआ, पानी से लबालब भरा एक सरोवर। मतलब 3 जनवरी को दीदी जाती है कहाँ? पिकनिक पर, जहाँ पर क्या वह जो जगह होता है बहुत ही सुंदर होता है और वहाँ पर हरे हरे वृक्षों से पूरा वो घिरा होता है और पानी जो है पूरा लबालब भरा होता है एक सरोवर की तरह। कहता है शांत वातावरण, मतलब पूरा शांत वातावरण होता है जहाँ पर ये पिकनिक मनाने के लिए जाती है दीदी। पक्षियों की चहचहाट, वहाँ पहुँचकर हम छोटी छोटी टोलियों में बंट गए। मतलब वहाँ जो गया पिकनिक मनाने के लिए तो वहाँ पर क्या हो गया, सभी ने छोटे छोटे टोलियों में बंट गया। मैं तो सैदा, नीलू, बिमला और अंजू के साथ रही। दीदी कहती है मैं तो, मतलब दीदी जो लिखी उस डायरी में वो संजू पढ़ रही है 3 जनवरी की बात। तो कहता है मैं तो सैदा, नीलू, बिमला और अंजू के साथ रही। पहले तो वहाँ चारों घूमते रहे, झूलों पर झूले, फिर सरोवर पर गए तो मछलियाँ देखते रहे। मतलब चारों जो पिकनिक मनाने के लिए गए वहाँ तो बहुत ही सुंदर जगह था, सरोवर था, चारों बगल से वृक्ष था, घना था, तालाब एकदम से लबालब भरा हुआ था, शांत वातावरण था, पशु पक्षी, मतलब पक्षियों की चहचहाट थी, इतनी अच्छी वहाँ पे सुंदर मतलब दृश्य देखने को सबको मिला था वहाँ पे चारों को। कहता पहले तो मैं चारों ओर घूमते रहे, झूलों पर झूले, फिर सरोवर पर गए तो मछलियों देखते रहे, डूबती उतराती रंग बिरंगी तथा छोटी बड़ी मछलियाँ। तभी बहन जी ने बुला भेजा। कहता है अब सभी मैदान में आ इकट्ठे हुए, मतलब वहाँ पे छोटी छोटी टोली में बट गए, सब अपना घूमने लगे। तब जैसे बहन जी ने आवाज़ दिया तो सब एक जगह इकट्ठा हो गया। नरम नरम घास पर बैठ गए, गुनगुनी धूप थी, बारी बारी से हमने गाना गाया। मतलब वहाँ पे सब जो है जैसे उधर से घूम फिर के आया और सब ने वहाँ घास के मैदान पे बैठ गए और सब ने हल्का से बारी बारी से गाना गाने लग गया। कहता ढोलक बजी तो नाच गान में रम गई सब, मतलब ढोलक भी था तो ढोलक जैसे बजाने लग गई तो सब नाच गान में रम गई। मंजू जो कक्षा में चुपचाप बैठी रहती थी, कहता मंजू जो कक्षा में चुपचाप बैठी रहती थी आज खूब नाची। देखिए क्या बात है, जो मंजू थी जो कक्षा में चुपचाप बैठी रहती थी दीदी के साथ, वो आज भी वो पिकनिक में जो गया ना तो जब सब नाचने, मतलब सब जो गाने लग गया, ढोलक बजाने लग गया, उस लाट में पूरा जमकर नाची। कहता आज खूब नाची, मैंने भी जादू का खेल दिखाया। दीदी ने भी कहता है मैंने भी जादू का खेल दिखाया। खेल में जिसने जो फल चाहा उसे वैसे ही फल खुशबू सूंघा दी, जो मिठाई मांगी वही चखा दी, कितना आनंद आया लिख न सकूंगी। मेरे जादू के करिश्मे को देख संजू तो मचल ही गई। मतलब ये सब जो है ना संजू पढ़ रही है। बोली 1-2 जादू तो मुझे भी सिखा दो दीदी, मैं भी विज्ञान के ऐसे दूसरे खेल सीखूंगी। मन करता है कि पिकनिक के दिन बार बार आए। अब देखिए क्या करता है। अभी आता है 4 जनवरी के दिन। देखिए कहता है आज रविवार था तो 3 जनवरी को सब पिकनिक पे गए थे दीदी, और उसके साथ में जो उसकी सहेली थी नीलू, मंजू जो भी थी। इसके बाद 4 जनवरी का आता है, आज रविवार था, कहीं आने जाने की इच्छा तो थी नहीं। माँ ने चाट बनाई थी, जमकर नाश्ता किया, चाय की चुस्कियाँ ली और फिर सुबह ही बैठ गई। सोचा हुआ पुस्तक ही पढ़ डालूं जो कल पुस्तकालय से लाई थी।
नाम तो बड़ा अजीब अजीब था, तोतो चान। एक जापानी लड़की की कहानी है, मतलब एक जापानी लड़की की कहानी है, बड़ी मज़ेदार। जिस स्कूल में वह पढ़ती थी वह रेल के 6 डिब्बों में चलता था। मतलब जिस स्कूल में जापानी स्कूल लड़की के बारे में कहानी पढ़ रही थी दीदी, कि जिस स्कूल में वो पढ़ती थी वह रेल के 6 डिब्बों में चलता था। मतलब स्कूल जो था ना, एक रेल की डिब्बे की तरह सजाया हुआ था। जो जहाँ चाहे बैठे, जो जहाँ चाहे पढ़े, शिक्षक का कोई डर नहीं, पूरी आज़ादी। तोता चांद एक मनमौजी लड़की जिसे अपनी शरारत के कारण कई स्कूल बदलने पड़े, वह यहाँ रेल के डिब्बे वाले स्कूल में जम गई। मतलब वो जो था ना, जापानी लड़की जो था ना, तो नाम तो बड़ी अजीब सी थी। तो जापानी लड़की की कहानी है। मतलब लड़की को, जो जापानी लड़की जो था ना, तोतो चान, उसकी नाम थी तोतो चान। लड़की ने बहुत शरारती थी, मतलब ढेर सारा स्कूल बदल के रखी थी, लेकिन वो डिब्बे वाला स्कूल में उसको जो है ना, पूरा वो जम गई पढ़ने के लिए। उसका जीवन बदल गया, मतलब उसका जीवन जो है बदल गया। मुझे यह पुस्तक बहुत अच्छी लगी, सोचती हूँ कि क्या हमें भी पढ़ने की ऐसी आज़ादी मिल सकती है। तो ये था 4 जनवरी का। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 जनवरी के। देखिए, कहता 5 जनवरी, तो 4 जनवरी का रविवार का दिन होता है, 3 जनवरी का पिकनिक पे जाता है। तो इस तरह से 1 जनवरी को मतलब जो है वहाँ पे काम चलते रहता है। तो 2 जनवरी को भैंस का खरीदारी होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं 5 जनवरी का। तो कहता आज का पूरा दिन उदासी में बीता, मतलब 5 जनवरी का दिन पूरा दिन उदासी में बीता। माँ ने मुझे बार बार टोका, उदासीनता का कारण जानना चाहा, पर मैं कुछ बोल न पाई। क्या बताऊं, वह मेरी सहेली नीलू है ना, कल से पढ़ने नहीं जाएगी। कहता है देखिए, उस दिन क्या हुआ कि उसका दिन, मतलब 5 जनवरी के दिन दीदी के लिए पूरा उदास का दिन था। माँ ने उसको कितना बार पूछने के लिए चाहा कारण, कि क्या कारण है कि उदास है, पर कुछ बोल ना पाई। तब कहता है क्या बताओ, वह मेरी सहेली नीलू है ना, कल से पढ़ने नहीं जाएगी। तब दीदी कहता है बहुत देर के बाद कि मेरी जो एक सहेली है ना नीलू, वो कल से मेरे साथ पढ़ने के लिए नहीं जाएगी। माँ से कहती है दीदी। कहता 1 महीने बाद यह गांव भी छूट जाएगा उससे। कहता है कि यह नीलू को अब 1 महीने के बाद यह गांव भी नीलू से क्या होगा, छूट जाएगा। उम्र तो मेरी जितनी ही है, पर घर वाले उसके हाथ पीले करके ही दम लेंगे। मतलब हाथ पीला करना मतलब हो गया कि शादी करना, मुहावरा है हाथ पीला करना। अब दीदी कहता है तो उसकी उम्र जो है, नीलू का उम्र मेरे ही उम्र के बराबर है, पर घर वाले उसके हाथ पीले करके ही दम लेंगे। मुझे मिली तो गले लग कर रोने लगी। कहता है जब दीदी, मतलब दीदी माँ से कहती है, जब नीलू जो है मुझसे मिली तो गले लग कर रोने लगी। कहती थी बहन पढ़ने का बेहद मन है, पर क्या करूँ, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। अब नीलू कहती है दीदी से, मतलब उसकी जब शादी फिक्स हो जाती है, कि अब शादी करना उसका जब हो जाता है, शादी का डेट तय हो जाता है, तब वो दीदी से आकर के मिलने के लिए और गले लग कर उससे रोने लग जाती है और कहने लग जाती है दीदी से, बहन पढ़ने का तो बेहद मन है, पर क्या करूँ, कोई मेरी बात ही सुनता नहीं है। नीलू कक्षा में अव्वल आती थी, मतलब नीलू जो है ना थोड़ा पढ़ने में ठीक ठाक थी, अव्वल आती थी। जो कि नीलू खेलने कूदने में भी किसी से कम न थी, मतलब नीलू जो था खेलने कूदने में भी किसी से कम न थी। एक ही प्रश्न यह रह कर मेरे मन में उठ रहा है, क्या लड़कियों को पढ़ने का पूरा पूरा अवसर नहीं मिलना चाहिए। दीदी कहती है कि वो नीलू जो था ना कक्षा में पढ़ने में भी अव्वल थी, खेलने कूदने में भी किसी से कम नहीं थी, लेकिन एक प्रश्न उसके मन में ये बार बार उठ रहा था कि क्या लड़कियों को पढ़ने का पूरा अवसर नहीं मिलना चाहिए। दुनिया भर की लड़कियां आज क्या क्या करतब दिखा रही हैं, हम है कि चौके चूल्हे के चक्कर से किसी तरह उबर नहीं पाती। ये दीदी कहती है कि मतलब दुनिया में से कितना लड़की है जो पूरा पूरा अवसर नहीं मिलना चाहिए, मतलब दुनिया में से कितना क्या क्या करतब दिखा रही है, लेकिन हम है कि चूल्हे चौके के चक्कर से किसी तरह उभर ही नहीं पाते हैं। मुझे तो नीलू पर भी गुस्सा आता है, आखिर कब तक अपनी इच्छाओं का गला दबाती रहेगी। मैं तो यह स्थिति कदापि, मतलब ये कहता है। तो इस तरह से ये पाठ जो है ख़त्म होता है, ये पाठ जो है संकलित होता है।
ये पाठ संकलित है। तो अब इसके बाद देखिए क्या होता है। अब आता है 6 जनवरी के बाद, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी और है। अब आता है 6 जनवरी। देखिए, स्कूल जाने के लिए समय पर घर से निकली, तपाक से छींक हुई, रिक्शे वाले ने छींका था। अब देखिए क्या होता है कि दीदी लिखती है अपने डायरी में 6 जनवरी के दिन स्कूल जाने के लिए समय पर घर से निकली, लेकिन तपाक से छींक हुई, मतलब स्कूल जैसे ही निकला कि उसके रास्ता में कोई छींक दिया रिक्शे वाले ने। दादी माँ ने आवाज़ लगाई, बिटिया आज स्कूल न जाओ। तब दादी माँ वो छींक सुन लेती है घर से और कहती है दीदी की, बेटिया आज स्कूल न जाओ, सामने की छींक है। कहता सामने में छींका है। मेरा मन भी मैला हो गया था। एक पल सोचा रिक्शा लौटा दूं। अब जो ये दादी के बात सुन करके दीदी भी कहता है कि सच में लगता है ये अपशगुन हो गया है। उसको लगा कि चलो अब रिक्शा को लौटा दूँ, अब मतलब घूम जाऊँ, अब दूसरे ही दिन स्कूल जाऊंगा, ऐसा दीदी सोच रही होती है। तभी याद आया आज तो हमारी कक्षा को अभिनय करना था जिसकी मैं प्रमुख पात्र थी। तब उसको याद आया कि नहीं, आज तो स्कूल जाना जरूरी है, आज अभिनय करना था, मतलब कोई तरह का प्रोग्राम था जिसमें उसकी प्रमुख पात्र थी, मतलब मुख्य भूमिका उसी की थी। उससे तो मेरा अत्यंत लगाव है। कहता है उससे मेरा अत्यंत लगाव है। जो होगा सो हो जाएगा, हिम्मत करके ही चल दी। अभिनय में मैंने भी भाग लिया। अब कहता है जब आदमी छींक दिया है, दादी के कहने पे घूरने का मन किया, लेकिन उसको पता चला कि स्कूल में आज जो है अभिनय करना है और उसका भी उसमें मुख्य पात्र है, तो वो क्या बोला कि चलो जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, और ये हिम्मत करके चल दी। कहता है हमारा अभिनय सभी ने सराहा, खूब तालियां बजाई। मतलब स्कूल गया तो अभिनय जो शुरू हुआ तो उसका अभिनय को सभी ने सराहा और खूब तालियां भी बजाई। मैं तो व्यर्थ ही छींक से डर गई। कहता तब मान के चलिए कि वो छींक दिया, यदि घूम गया होता और स्कूल नहीं गया होता तो उस दिन क्या होता, मान के चलिए वो अभिनय में हिस्सेदारी ले सकता था, भाग ले सकता था नहीं ना। तो इसलिए ये सब व्यर्थ का छींक था, समझा ना। कहता उल्टे मुझे पुरस्कार मिला, मतलब छींक के डर से यदि वो जाता तो उसको तो पुरस्कार नहीं मिलता, वो तो अभिनय में नहीं भाग ले सकती थी। शाबाशी अलग, आगे से मैं सकुशल अकुशल के फेर में पड़ने वाली नहीं। तब कहता है कि आगे से मैं अपशकुनों के फेर में पड़ने वाले नहीं हूँ। आज मैं अपशगुन के बारे में जानता था, आज हमको इतनी मतलब सराहना, इतनी तालियां, मतलब इतनी गड़गड़ाहट और इतना सराहना आज हमको नहीं मिलता स्कूल में। तब 7 जनवरी की बात आती है। कहता आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, न पढ़ाई में मज़ा न खेल में, कोई डांट डपट भी नहीं हुई। कभी कभी सोचता हूँ सब लोग लड़कियों को ही क्यों डांटते हैं। तो ये 7 जनवरी का था। तो ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। ये है संकलित पाठ, ये संकलित है। जय हिंद, जय भारत।